हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में ही बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निधि और आंचल एक दूसरे के करीब आते हैं और आंचल के पीछे हटने से पहले निधि ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए थे। वो बेतहासा आंचल के उस होठ को चूमे जा रही थी। उसके हाथ उसके कमर से होते हुए उसके पीठ पर फिरते जा रहे थे, जैसे ये जन्मों की तड़प थी जो आज पूरी होनी थी। ये सिर्फ एक चुंबन नहीं था, ये एक चुप्पी थी जो हर शिकायत के बाद आज मुकम्मल हुई थी। आंचल जैसे कुछ देर ठहर गई थी, अपनी ही जगह पर खड़ी थी और फिर अचानक उसे याद आया कि वही निधि है जिसके लिए जाने कितने अरमां, कितनी ख्वाहिशें उसके मन में थी। और अचानक से आंचल के हाथ निधि के बालों में थे। बालों को एक हाथ में पकड़े वो तेजी से उसके चेहरे को थोड़ा टेढ़ा करती है और अपने होठ से उसके होठों को दबा रही थी। ये होठ सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं थे, ये होठ हर उस चुप्पी का जवाब था जो आंचल मेहता निधि को देना चाहती थी, उसे अपनी तरफ खींचती हुई, जैसे वो रफ्तार भूल बैठी थी, जैसे वो आज सब कुछ भूल जाना चाहती थी और उसके होठ बस निधि के होठ पर हुकूमत कर रहे थे। उसके होठ निधि के होठों से ऐसे मिल रहे थे जैसे दो बिछड़ी हुई आत्मा जाने कितने सालों बाद मिल रही थी। हर तरफ सिमट गई थी। यह किस एक सवाल नहीं, एक जवाब था उन तमाम अधूरी बातों का जो अब तक आंखों में पनाह मांग रही थी। आंचल की आंखें बंद थी। पहले तो वो हैरान थी, झिझक रही थी, लेकिन अब उसकी स्वीकृति शायद निधि को भी पीछे छोड़ चुकी थी। इश्क के सबसे गहरे तहखाने से लेकर आई थी वो स्वीकृति। उसके हाथ निधि की कमर पर पकड़ इतनी जोर की सच्ची कह रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। अब निधि की आंखें बंद हो चली थी। सांसों की रफ्तार मापना आज मुमकिन ही नहीं था और उस स्पर्श में जैसे सिर्फ उत्तेजना नहीं, एक ज़रूरत भी थी, जीने की, महसूस करने की, सहेज लेने की। उसके हाथ अब भी एक दूसरे की पीठ पर थे, जैसे कोई तूफान से पहले किसी घर की दीवार को जोड़ रहा हो। चांद कुछ देर के लिए बादलों से निकला और दोनों के चेहरे पर पड़ा। उनका स्पर्श कोई दृश्य नहीं था, कोई दृश्य से परे सत्य था, जैसे समय उनके इश्क का साक्षी हो गया हो। कई क्षण बीत गए थे, जाने कितना समय बीत गया था, लेकिन इन दोनों की पकड़ एक दूसरे पर सिर्फ मजबूत हुए जा रही थी। बेतहासा टटोल रहे थे, जाने क्या ही एक दूसरे में वो। और धीरे धीरे सांसों की रफ्तार लिए वो अलग होते हैं, जैसे कोई नज़म जो अधूरी रह गई हो। निधि आंचल की आंखों में देख रही थी। आंचल की नजरें अभी भी झुकी थी, पर वो जानती थी कि इन नजरों में जो था वो सब आखिर पढ़ लिया गया था। और आंचल निधि से धीरे से कहती है, अब फिर तुम भाग जाओगे, है ना? निधि ने उसके चेहरे को फिर से थामा और फिर से एक बार अपने होठ उसके होठों पर रखे, उसे अपनी तरफ खींचा और अपने होठ उन होठों से नीचे करते हुए उसकी ठुड्डी से होते हुए उसके गले तक उतरे थे और धीरे से वो होठ
उसके कानों के अंतिम छोर का सफर तय करते। और निधि ने बस इतना ही कहा, अब भागना कहाँ है आज? मैं जहाँ से भाग सकती थी हर जगह से भागकर यहाँ पहुंची। इश्क के आगे मेरे हर चीज छोटा है। उनका मिलन आज कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक समय का जुलूस था जिसमें दो आत्माएं टूटने के बाद भी एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो रात खामोश रही, लेकिन उसकी गूंज दोनों के दिलों में ताउम्र गूंजती रहने वाली थी। और निधि ने उसके कानों के अंतिम छोर पर अपने होठों को रगड़ते, उसके कमर पर अपनी हाथ कसते, उसकी सांसों की रफ्तार को बढ़ाते हुए उसके जिस्म में सिहरन पैदा करते हुए बस इतना ही कहा, तुम चल रही हो आंचल मेहता, तुम मेरे साथ दिल्ली चल रही हो। घर तो तुम्हें चलना ही होगा, ऐसे नहीं तो वैसे। अब तुम डिसाइड करो किस तरह से मानोगी तुम। और इतना कहकर वो आंचल के कानों के उस नीब को अपनी दांतों से काट लेती। सिसकियां निकल आई थी आंचल की और थाम लिया था उसने निधि को। आज ये जो लड़की उसके सामने खड़ी थी, ये भागने वाली निधि तो नहीं हो सकती थी, ये इंतजार करने वाली निधि भी नहीं हो सकती थी। ये निधि वो थी जो जाने कितने महीनों के इंतजार के बाद बनी थी। उभरी थी, टूटी थी, सजी थी, संवरी थी। और आज वो आंचल के सामने खड़ी थी, उस पर हुकूमत करती हुई, उस पर अपने हक को जताती हुई। रात भारी हो चुकी थी इन दोनों के लिए। तीसरा पहर बीतने वाला था, लेकिन अब भी दोनों जैसे उस गार्डन में चुपचाप हाथ थामे बैठे थे, जैसे कुछ बोलना मुमकिन ही ना रहा हो, जैसे दोनों को इन चुप्पियों और इन साथ की बेहद ज़रूरत हो। निधि का सिर आंचल के कंधे पर था और आंचल बस किसी शून्य की तरफ देखती हुई जाने किन ख्यालों में गुम थी। पकड़ निधि की हाथों पर बेहद मजबूत थी उसकी। दूसरे दिन कॉलेज का क्लासरूम। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। कॉलेज का माहौल तो सामान्य था, अगर सामान्य उस बेचैनी को कह सकते हैं जो आंचल और निधि के बीच अब रोज ही दीवार बन रही थी। लंच ब्रेक के बाद निधि एक खाली क्लासरूम में पहले ही पहुंच गई। आंचल अपनी कुछ फाइलें लेकर जैसे ही उस रास्ते पर आई, निधि ने बिना कोई भूमिका बनाए दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर खींच लिया। दरवाजा ठाक की आवाज से बंद हुआ, इतनी तेज कि कुछ किताबें गिर गई थी और निधि की सांसें तेज, आंखें तीखी। बहुत भाग चुकी हो तुम आंचल मेहता, आज नहीं, आज तुम्हें यहाँ बैठना होगा। इसी वक्त तुम्हें तारा से बात करनी होगी। आंचल चौंकते हुए लेकिन मुस्कुराती है, जैसे निधि के इस अवतार पर मानो उसका दिल एक बार फिर से मदहोश हो चला था। तुम्हें कब से ये हक मिल गया मुझ पर हुक्म चलाने का? बताओ ना निधि मैडम। और निधि उसके करीब आते, जब तुमने मेरे सवालों के जवाब देने से इनकार कर दी और अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, चुपचाप बैठो। तारा से बात करवा रही हूँ और उससे सीधे तरीके से बात करो। आंचल धीरे से, तुम तो ऐसे बोल रही
जैसे मैं तुम्हारी कैदी हूँ और निधि उसकी तरफ बढ़ती है। फिर दोनों के बीच मानो कोई दूरी नहीं बची थी और आंचल की आंख में देखते हुए निधि ने इतना ही कहा, ताउम्र की कैदी हो तुम मेरी, भले ही कितना भी भागो, तुम्हें पकड़ना, दबोचना और तुम्हारे इन हाथों में हथकड़ी डालना, ये तो मुझे अब बखूबी आ गया है। मैं समझ गई हूँ आंचल मेहता को, जो सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करती, इसके अलावा उसके अंदर सब कुछ सामान्य है। आंचल कुछ कहना चाहती थी और निधि फोन निकालते हुए, उससे बात करोगी अभी और यहीं, नहीं तो मैं खुद जाकर तुम्हारा सर फोड़ लूँ। आंचल, धमकियाँ भी दे रही हो तो ऐसे। ठीक है भैया, करो कॉल, देखते हैं तुम दोनों की मिलन लीला। कॉल कनेक्ट होती है, तारा की आवाज़ उधर से आती है, बिल्कुल मधुर उत्साह के साथ। हे निधि, तुमने अचानक फ़ोन किया, ऑल ओके ना? हाँ, बस 1 मिनट, कोई तुमसे बात करना चाहता है। आंचल फ़ोन को लेती है और मुस्कुराते हुए, हेलो। हेलो, कौन? मैं आंचल। आंचल, ओह माय गॉड, तुम कहाँ गायब थी यार, तुम्हारा नंबर भी नहीं मिल रहा था। मैंने जितनी तुम्हारे बारे में बातें सुनी है, तुम्हारी आवाज़ तो उससे कहीं से मेल नहीं खाती। और तुम निधि के साथ हो? हाँ, हाय भाभी, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही हूँ और बहुत अच्छी हूँ अब, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। कम से कम किसी से तो ढंग से रिश्ता रखा रहता ताकि मैं तुमसे बात कर पाती। और इस मैडम से मैं बोलते बोलते थक गई थी, लेकिन ये तुम्हारा नंबर मुझे दे ही नहीं रही थी। अच्छा, नहीं, वो मेरा नंबर इनके पास भी नहीं है। इनके पास? ओह माय गॉड, क्या चल क्या रहा है? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ, कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हें शादी में आना है, तुम ज़रूर आ रही हो। और आंचल, इस बारे में कोई ना नहीं, प्लीज़। बिल्कुल आ जाऊंगी, अगर आप इतने प्यार से बोलेंगी तो। और मैंने सुना आप बहुत खूबसूरत भी हैं, अब खूबसूरती को निहारने तो आना ही पड़ेगा, है ना भाभी? ओहो, तो आप फ्लटी भी हैं। निधि ने बताया तो था, लेकिन तुम्हारे डायलॉग इतने घातक हो सकते हैं ये नहीं पता था। इतने तो तुम्हारे भाई भी नहीं फ्लर्ट करते। और आंचल हंसती है, भाई को फ्लर्ट करना नहीं आता, फ्लर्ट करना तो मैंने पापा से सीखा है, इसलिए आप भाई को छोड़ो। लेकिन हाँ, उन्हें बताना मत कि मैं आपसे फ्लर्ट कर रही थी, वरना उन्हें फिर से लगेगा एक पहले भाग गई और दूसरी को मैं पटाने लगी। तारा हंसती है, अच्छा, मैं तुमसे इम्प्रेस हो चुकी हूँ, मुझे ज़्यादा इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची? तो आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? आंचल, ओके, आई नो भाभी माँ समान होती, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं होना है भाभी। दूर खड़ी निधि बस उसे देख रही थी और आंचल की नज़र निधि पर पड़ते ही, ओके, हाँ भाभी कहिए। क्या हुआ, किसी की नज़रों से डर गई? नहीं, कोई ऐसे देख रहा है जैसे मुझे खा जाएगा, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लोग खूंखार भरे पड़े हैं। तारा हंसती है, ओके, लेकिन निधि के साथ तुम्हें आना होगा और इसमें प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर दो। मैं चाहती हूँ कि तुम आओ और तुम हमारी शादी में मौजूद रहो। मैं कोशिश करूँगी, कोशिश तो नहीं, लेकिन शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं 2 दिन में और मेरी छोटी सी विश है कि तुम ज़रूर आओ। क्या तुम आओगी आंचल? इतना मीठा मत बोलिए भाभी जी, नहीं तो मैं सच में चली आऊँगी। वैसे निधि ने आज कुछ नहीं कहा अभी तक, और लेकिन जब भी तुम्हारा नाम आता है कुछ अजीब सा उसके चेहरे, उसकी बातों में नजर आता है। क्या चल रहा है, नफरत का मुखौटा या मोहब्बत की आंखें? आंचल गंभीर होती हुई, आपकी शादी का कार्ड नहीं आया, पर दिल अब मान तो रहा है। वैसे मुझे बुलाना है तो थोड़े हक से बुलाना होगा,
शादी के कार्ड पर मेरा नाम लिखकर भेज देना। अच्छा ठीक है, मैं तो भेज दूंगी, लेकिन याद रखना कभी लौटने की हिम्मत करो तो दरवाज़ा खुला है और वहाँ पर मैं खड़ी हूँ, बाहें फैलाए तुम्हारा इंतज़ार कर। आखिर इकलौती ननद हो मेरी, तुम्हारी हुकूमत सहना हमारा अधिकार है। आंचल खुश हो गए, क्या बात है, कोई और मुझे उस घर में प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे या ना दे, मेरी भाभी तो देने वाली है। ऐसे में मैं तो कतई मिस नहीं कर सकती, मैं कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही कॉल कट हो जाती है। निधि बेहद शांत हो गई। हो गया फ्लर्ट तुम्हारा? मैं फ्लर्ट नहीं कर रही थी, हाँ प्रपोज कर रही थी शादी के लिए अपनी ही भाभी को। तभी आंचल उसका फ़ोन हाथ में लिए उसकी तरफ आती और उसके फ़ोन को उसके हाथ में रखते हुए दूसरे हाथ से उसके कमर में हाथ डाले उसे अपनी ओर खींचती। क्यों? मैंने तो पहले भी ऐसा किया है ना निधि, अपनी होने वाली भाभी को किस किया है, भूल गई? निधि नजरें झुका रही थी और तभी आंचल उसे दीवार से लगाती है। क्या हुआ, अब शर्मा रही हो? वैसे मैंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया, तुम्हें बुरा लगा? मुझे कोई बुरा नहीं लगा आंचल, सच में। तो मतलब मैं किसी से शादी करूं, तुम्हें इतना कहना ही था कि निधि ने अपने पैर उसके पैर पे दे मारे। आउच! इतनी खूंखार हो तुम। और निधि उसकी तरफ देखती हुई, ट्रस्ट मी, मैं बहुत खूंखार हूँ। वो तो तुमने अभी तक मुझे सही ढंग से देखा नहीं, पहचाना नहीं। और आंचल उसके करीब आती हुई, अच्छा तो सही ढंग से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? निधि थोड़ी देर सोचती है और फिर उसे धक्का देकर पीछे हटाती। सही ढंग से देखने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये फ्लर्ट बंद करना पड़ेगा। आते जाते ऐरे गहरे किसी के साथ भी ये जो तुम, हाय क्या बात है, क्या दिल पे छुरी चली, जैसी चीजें करती हो उसे रोकना होगा वरना भूल ही जाओ। और हाँ, अब तो चलोगी ना शादी में? तुमसे कह दिया था, लेकिन पर मैं जाऊंगी नहीं, और उस घर में तो बिल्कुल नहीं। निधि उसकी तरफ बढ़ती है। जाना तो तुम्हें पड़ेगा आंचल, ऐसे नहीं तो वैसे, लेकिन तुम्हें जाना तो पड़ेगा। और इसके साथ ही वो उठकर क्लास से बाहर चली जाती है। इश्क का वो कमरा अब आंचल के साथ अकेले में सांसें ले रहा था और आंचल इस हैरत में थी कि आखिर ये लड़की उसे वहाँ क्यों लेकर जाना चाहती। फैकल्टी हॉस्टल के कैंपस का लॉन, निधि का कमरा और रात गहराती हुई। रात की हवा में नमी थी, जैसे कुछ अधूरा सा बिखरा पड़ा हो इन दीवारों के बीच। और हॉस्टल की बालकनी में खड़ी निधि अपने दोनों हाथ को मोड़े किसी पहरेदार की तरह खुद के दिल को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। अंदर एक कोलाहल था, एक अनकही पुकार जिसे वो और नहीं दबा सकती थी। धीरे धीरे वो वापस मुड़ी और रोमा के कमरे की तरफ बढ़ गई। धीरे से रोमा के घर का दरवाजा खटखटाती है और रोमा दरवाजा खोलती। तुम? इस वक्त? क्या हुआ प्रोफेसर साहिबा, आज तो बड़ा गंभीर चेहरा लेकर आई हैं आप। निधि कमरे के अंदर जाती है। रोमा, बात करनी है तुमसे, बहुत ज़रूरी है और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। रोमा उसे आश्चर्य से देखती है। और ओके ना? और किस चीज़ में साथ देना होगा एग्जैक्टली? मुझे आंचल को लेकर दिल्ली जाना है, एक शादी में उसकी फैमिली की तरफ से, और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरे पास और कोई प्लान नहीं है। रोमा अपने आईब्रो को उठाते हुए चौंकती है। दिल्ली एंड आंचल मीन्स इस आंचल मेहता, राइट? निधि हाँ में सर हिलाती। तुम दोनों साथ?
कुछ तो है जो मैं नहीं जान रही हूँ और ये कन्वर्सेशन गैप मुझे परेशान कर रहा है। अब बताओगी भी कि क्या है, वरना मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना मैडम। धीरे धीरे स्वर में वो सिद्धांत की बहन है और मैं कॉलेज में उसके साथ थी, हम दोनों रूममेट थे। और निधि और मैं उसे लाइक करती थी। क्या? रोमा, ओके आप उसे लाइक करती थी। रोमा कुछ पल यूं ही खड़ी रही और फिर अचानक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और निधि को गले लगाती है। मतलब तुम्हें अपने पति की बहन से ही इश्क हो गया था? रोमा, ऐसा नहीं है, मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग पहले थी, लेकिन सिद्धांत जब आया तो मुझे नहीं पता था कि वो उसका भाई निकलेगा। क्या बात है, क्या कहानी है, बिल्कुल फिल्मी। रोमा, तू आगे जा। अच्छा, मैं आगे जा रही हूँ। इतने दिन से मैं पूछ रही थी कि कुछ है तो बताओ, कुछ है तो बताओ। एक तो मेरा दिल उसके लिए धड़कने लगा, एक तो वो मुझे इतनी अच्छी लगने लगी, एक तो मैं उसके लिए जाने रात को क्या कह। रोमा, ओके तू सीरियस थी? यानी तुम दोनों का कोई इतिहास है? क्या बात है निधि, अब समझ में आया कि तुम दोनों की वो बिजली सी टकराहट यूं ही तो नहीं थी। और निधि मुस्कुराती है। अब हेल्प करेगी मेरी? मैं चाहती हूँ कि हो जाए, पर वो मान नहीं रही है और बिना प्लान के वो नहीं मानेगी। बहुत जिद्दी है वो। रोमा हंसती है। जिद्दी तो है, और तुझे बिना जिद वाले इंसान पसंद भी नहीं आते, है ना? निधि का सिर नीचे होता है और रोमा जोश में, ओके डन, बता क्या प्लान है? आंचल को दिल्ली ले जाने का प्लान निधि रोमा को सुनाती है। और अगली सुबह आंचल कॉलेज से लौटकर फैकल्टी लॉबी से गुजर रही थी। शाम का समय था। गर्दन हल्की सी घुमाई वो अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती ही जा रही थी जैसे कोई आदत हो। और तभी कमरा नंबर 203 जहाँ निधि रहती थी, वहां से एक तेज चीख की आवाज आती है। आउच! आंचल के कदम वहीं जम गए और वहीं फुसफुसाते हुए, ये निधि का रूम है। वो ठीक है। वो तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी और दरवाजा अंदर से खुला था। भीतर कदम रखते ही आंचल का चेहरा स्याह पड़ गया था। जमीन पर नीचे गिर पड़ी थी निधि और ये देखते हुए आंचल के कदम वहीं ठहर गए थे, जैसे कि कुछ अनहोनी तो हो चुकी है और इस अनहोनी में उसे जाने क्यों बेचैनी महसूस हो रही थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।